उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना होगा UP SSSC। यहाँ से आप UP SSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसा कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। आपके सामने UP SSSC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे पहले ऑप्शन पे। यहाँ मुख्य सेविका सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपकी एज 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाती है, आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड कर लेंगे। यहाँ आपको 25 रुपीज़ का पेमेंट भी करना होता है फॉर्म फिल करते वक्त। यहाँ आप डिक्लेरेशन देंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलता है लॉगिन करने के लिए, या आप पर्सनल डिटेल से लॉगिन कर सकते हैं या आप OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा पेट का। इसके बाद आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आप फिल करके कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करके आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम पर्सनल डिटेल के थ्रू लॉगिन करते अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन की डिटेल फिल है तो आप कुछ नहीं करेंगे, अगर नहीं फिल है तो यहाँ पे आप यस करेंगे। यहाँ आपसे बोला जाता है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्ट स्ट्रीम में, जिसमें सोशोलॉजी और सोशल वर्क या होम साइंस से होना चाहिए। यहाँ पे आप यस करेंगे। अपने यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे, पासिंग ईयर फिल करेंगे, आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया था। यहाँ पे आप सर्टिफिकेट या रोल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद आप इशू डेट फिल करेंगे, जो कि आपकी मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है। यहाँ पे आप परसेंटेज का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप टोटल मार्क और ऑब्टेन्ड मार्क फिल करेंगे। यहाँ ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। प्लीज़ कन्फर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होता है। यहाँ क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। आपका फ़ोटो सिग्नेचर आ जाएगा। अगर वही फ़ोटो आप अपलोड करना है तो कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपको एज प्रूफ फिल करना होता है, एज प्रूफ और रेजिडेंशियल प्रूफ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप बाद में भी फिल कर सकते हैं। एज प्रूफ में आप मैट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट से डिटेल फिल कर देंगे। अगर आप UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, जिस बोर्ड से हैं, यहाँ फिल करके सारी डिटेल फिल कर देंगे। डिक्लेरेशन देंगे फॉर्म का, कैप्चा फिल करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट फीस एंड फाइनल सबमिशन पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आप कंफर्मेशन देंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे आपके सामने क्लिक हियर टू पे का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ आपको 25 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है, ओके करेंगे। यहाँ आपको SBI का पेमेंट ऑप्शन मिलता है। यहाँ आप SBI MOPS पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ आपके सामने स्टेट बैंक का दोबारा से ऑप्शन पूछा जाता है। यहाँ आप ओके करेंगे, प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सामने SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI QR कोड का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ SBI ब्रांच से भी कर सकते हैं। यहाँ हम UPI का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ UPI ID और QR का ऑप्शन है, हम यहाँ QR का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। QR ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने बारकोड आ जाता है। इस बारकोड से आप पेमेंट कर सकते हैं।
किसी भी पेमेंट मेथड से, गूगल पे, फ़ोनपे। पेमेंट करने के बाद आप 10 सेकंड का वेट करेंगे। उसके बाद आप प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देंगे। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।